हेलो एवरीवन। आज है संडे और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 जून, 16 जून, 17 जून या 18 जून? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 जून। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? हर लैंड हर राइट। 15 जून को ब्लड डोनेट डे था, 16 जून को विंड एनर्जी डे मनाया गया था। और ये जो UNCCD है इसके द्वारा ये दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। और इस बार की जो थीम थी ये महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकार से रिलेटेड थी। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक के द्वारा निम्न में से किस देश में रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और बांग्लादेश की अगर लोकेशन तो ये इंडिया के जस्ट पास, और यहाँ पर म्यांमार, ये इंडिया। अगला प्रश्न, बिहू कुहू महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की मैप में लोकेशन ये, ऊपर चाइना, इधर म्यांमार, नीचे नागालैंड और ये असम, और इस तरफ भूटान से। तो ये तीन पड़ोसी देशों से घिरा है। किस किस से? भूटान, चाइना, म्यांमार। और इंडिया के कौन कौन से दो राज्य से इसकी बाउंड्री टच होती है? तो असम और नागालैंड। अगला प्रश्न, भारतीय वैज्ञानिकों ने निम्न में से किस स्थान पर पाए गए प्राचीनतम जंतु की जीवाश्म की खोज का खंडन किया है? तो ये है भीमबेटका। और भीमबेटका की लोकेशन कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका। 3 यूनेस्को साइट है, उसमें से एक भीमबेटका है, एक सांची और एक खजुराहो के मंदिर है। अगला प्रश्न, पोकल्ले निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो ये धान की एक किस्म है जो सैलाइन वाटर में भी उगाई जा सकती है और ये केरल में उगाई जाती है। और केरल का अगर हम भौतिक मानचित्र देखें तो यहाँ ये इसकी राजधानी, ये 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, इधर इंडियन ओशियन या बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी जहाँ भी बिपरजॉय तूफान, चक्रवाती तूफान आया था, ये पाक स्ट्रेट, ये मालाबार कोर्स, ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, और बीच में डेक्कन प्लेटू, ये कर्नाटक प्लेटू। अगला प्रश्न, अबंडेंस इन मिलेट्स गाना निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। किसके साथ मिलकर लिखा गया था? तो ये ग्रैमी पुरस्कार विजेता फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर लिखा गया था। बाकी के ये जो तीन हैं, तो अब्दुल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं जहां वर्तमान में अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री यात्रा पर गए हुए हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। और इरफान अली, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो इरफान अली हैं ये प्रवासी दिवस के अतिथि थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये विशेष अतिथि थे। अगला प्रश्न, भारतीय संसदीय सद्भावना प्रतिनिधि मंडल के द्वारा निम्न में से किस देश का दौरा किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उरुग्वे। और उरुग्वे की लोकेशन ये, यहाँ ब्राजील और यहाँ अर्जेंटीना, ये पराग्वे, और यहाँ पर साउथ अटलांटिक सी और इस तरफ साउथ पैसिफिक सी। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा निम्न में से किस रिफाइनरी पर पहला ओवर डायमेंशनल कार्गो परिवहन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नुमालीगढ़। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ है? ये असम में। और जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है इसके तहत कितने वाटर हाईवे आते हैं? तो 6 आते हैं। इसमें सबसे फेमस कौन सा? इलाहाबाद हल्दिया, फिर सदिया धुबरी, कोझिकोड कोल्लम, काकीनाडा पुदुचेरी, तालचेर से ब्राह्मणी नदी तक और लखीपुर से भांगा तक। अगला प्रश्न, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गीता प्रेस गोरखपुर को ये प्रदान किया गया है।
और ये जो गांधी शांति पुरस्कार है, इसके तहत कितनी राशि मिलती है? 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1995 में, और गांधी जी के जन्म दिवस की 125वीं वर्षगांठ पर यह प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 का विजेता निम्न में से कौन सा देश है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र। ये कहां पर आयोजित हुए थे? ये चेन्नई में आयोजित हुए थे, और मिस्र ने किसको हराया? तो मलेशिया को हराया है, और मिस्र जीता है। मिस्र की लोकेशन, तो ये इजिप्ट, ये मिस्र है, ये रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये सऊदी अरेबिया, ये ऊपर तुर्की, यहाँ सूडान, ये इथोपिया। अभी मिस्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यात्रा पर हैं। अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी एवं प्री नर्सरी स्कूल पाठ्यक्रम तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। और यहाँ पर जो फेमस सेंचुरी, ये कूनो पाल्पो सेंचुरी, जहाँ चीते रखे गए हैं। बाकी पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़, और यहाँ पर कान्हा, पेंच, और ये भीमबेटका, सांची और खजुराहो, ये 3 यूनेस्को साइट्स हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप जीता गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। और भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने लेबनान को हराया है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप है, जिसमें 4 देशों की टीम खेलती है, और ये चारों देश इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत के 2 खिलाड़ी जो इसमें शामिल थे वो थे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। और इन्होंने किस देश की टीम को हराया? तो इन्होंने मलेशिया की टीम को हराया है। तो इन खिलाड़ियों के नाम आप जरूर याद रखिए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न, जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? मतलब कौन थे अभी जिन्होंने ये कार्यक्रम में शामिल हुए? तो मुख्य अतिथि थे उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है रवि सिन्हा। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने सामंत गोयल का स्थान लिया है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 जून। और इस बार की थीम क्या थी? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अमेरिका की यात्रा पर थे, और वहां पर वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में योग दिवस में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को भारत INS कृपाण उपहार के रूप में देगा? मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम या थाईलैंड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वियतनाम। और वियतनाम की लोकेशन, तो ये है वियतनाम, ये थाईलैंड, यहाँ इंडोनेशिया, ये फिलीपींस सी, और उसके नीचे फिलीपींस है, ये साउथ चाइना सी, ऊपर जापान। अगला प्रश्न, भवानी देवी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है। और ये क्यों अभी चर्चा में है? क्योंकि उन्होंने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय है जिन्होंने तलवारबाजी में कोई पदक जीता है। निम्न में से किस संस्था के द्वारा योग दिवस के लिए 34,000 योग मैट आयुष मंत्रालय को उपलब्ध कराए थे? तो ये ट्राइफेड के द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे। इसमें विभिन्न आदिवासी समुदायों के द्वारा योगा मैट का निर्माण किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के संथाल समुदाय के बुनकर थे, जिनके द्वारा मधुरकाठी मैट, मयूरभंज उड़ीसा से सवाई घास योग मैट, और सिंहभूम झारखंड से गोंधा घास मैट उपलब्ध कराया गया था। अभी हाल ही में पुरातत्वविदों को निम्न में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल के रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर है गुंटूर। गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और ये आंध्र प्रदेश का मैप है, इसमें आप
गोदावरी और कृष्णा जो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं वो देख सकते हैं, और यहाँ बे ऑफ बंगाल। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर देश भर की विश्व धरोहरों की प्रतिकृतियों का संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। निम्न में से किस स्थान पर माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाएगी? इसका आंसर है गुजरात। निम्न में से किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामीनाथन जानकी रमन, क्योंकि अमित अग्रवाल यूआईडीएआई के हैं, रवि सिन्हा रॉ के हैं, और टी.के. विश्वनाथन जो मध्यस्थता कानून है उसमें सुधार की सिफारिशें करने के लिए जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगोलिया। और मंगोलिया की लोकेशन कहाँ है? तो चीन के जस्ट ऊपर मंगोलिया और उसके ऊपर रशिया, इसमें आप मैप में देख सकते हैं। और इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? तो गढ़वाल राइफल्स। फॉर्मूला 1 कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? तो इसका सही आंसर है एम वेरस्टापेन, ये इसमें फर्स्ट रहे। और इसमें सेकंड कौन रहा? तो फर्नांडो अलोंसो सेकंड स्थान पर है। और एम वेरस्टापेन किस टीम से शामिल हुए थे? ये रेड बुल की तरफ से शामिल हुए थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक लैंगिक समानता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत की जो रैंक रही इस रिपोर्ट में वो रही 1 to 7, मतलब 127। और पिछले वर्ष कितनी थी? पिछले वर्ष थी 135, इस वर्ष 127, 8 स्थानों का सुधार हुआ है। और जो वार्षिक लैंगिक समानता रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की? 1971 की। और इनकी हर बार एक वार्षिक बैठक होती है, वो कहाँ होती है? वो दावोस में स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये किसने जीता है? भारत ने। और फाइनल में किसको हराया? तो बांग्लादेश को हराया है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वुमेन्स जो वर्ल्ड कप है वो भी भारत ने जीता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निम्न में से किसे ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया है? तो ये दिया है टेड्रोस घेब्रेयेसस को, जो कि WHO के महानिदेशक हैं। और ये ओलंपिक पिछली बार कहाँ हुए थे? जापान की राजधानी टोक्यो में। फुमियो किशिदा जापान के PM हैं, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर, और एंटोनियो गुटेरेस ये UNO के महानिदेशक। पेटेरी ओरपो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड। और फिनलैंड की लोकेशन कहाँ पर है? तो फिनलैंड की लोकेशन है ये रशिया के जस्ट पास फिनलैंड। और ये एक नॉर्डिक कंट्री है, यहाँ नॉर्वेनियंस ही है, इसमें 3 देश शामिल होते हैं, एक तो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। यहाँ नॉर्थ सी है और बाकी की ये बाल्टिक सी है, और ये बाल्टिक कंट्रीज कही जाती हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सलमान रश्दी। बाकी की जो हस्तियां हैं वो क्या है? तो गीतांजलि, इनको मैन बुकर अवार्ड प्रदान किया गया था। दामोदर मोजो, इन्हें ज्ञानपीठ दिया गया है। और ज्ञान चतुर्वेदी, इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हसमुख अंधिया को, क्योंकि जानकी नाथन स्वामी रमन ये RBI में डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं, अमित अग्रवाल ये UIDAI के हैं, और रवि सिन्हा रॉ के हैं। गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और ये कहाँ पर है? गांधीनगर में। ये वहु सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। अलीबाबा के नए CEO नियुक्त हुए हैं, किसको बनाया गया है? एडी वू को। पेटेरी ओरपो ये फिनलैंड के हैं। पीटर एल्बर्स IATA के बनाए गए हैं। और नितिन अग्रवाल ये BSF के महानिदेशक बनाए गए हैं।
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है वियना। और ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? तो EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नई दिल्ली का स्थान कितना है? तो इसमें नई दिल्ली का स्थान 141वां है। और सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है? तो वो है दमिश्क, जो कि सीरिया में है। भारतीय रेलवे ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये किया है USAID, यानी अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी के साथ। और बाकी जो संगठन है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा 2015 में गठन किया गया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1957 में की गई। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, तो इसकी स्थापना 1961 में की गई। हल्के लड़ाकू विमान निर्माण के लिए HAL के द्वारा किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो इसका सही आंसर है GE एयरोस्पेस के साथ। अभी हाल ही में कौन सा देश नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। और ये नासा का आर्टेमिस मिशन क्या है? तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने और चंद्रमा के अन्वेषण से संबंधित है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NPCI। और इसके अलावा एक और भारतीय कंपनी शामिल थी, मीशो, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, ई-कॉमर्स कंपनी है। और जो NPCI है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना RBI के द्वारा की गई। कब की गई? 2008 में की गई। मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, क्योंकि ज्यादातर वित्तीय जो भी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके MD और CEO कौन है? तो ये AP होता है। ये किस किस प्रकार की फैसिलिटी इसने शुरू करी है भारत में? तो एक तो ये कि इसने सभी ATM को आपस में जोड़ा है नेशनल फाइनेंशियल स्विच के तहत। दूसरा, इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सर्विसेज, मतलब मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की हैं। दूसरा, रुपे कार्ड, ये भी इसके द्वारा। और चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। और एक और जो भी लेटेस्ट इनने जो शुरू किया था वो था आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब आधार के माध्यम से भी आप पेमेंट और लेन देन कर सकते हैं। फिच के द्वारा वर्ष 23-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.3। पहले 6% बताया था और इसको बढ़ाकर 6.3 कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि भारत में जो आर्थिक संकेतक है वो सकारात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपना अनुमान बढ़ा दिया। और फिच क्या है? फिच एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में इस बार उत्तर प्रदेश की किस नदी के पुनर्जीवन का उल्लेख किया गया था? तो ये नीम नदी के पुनर्जीवन का उल्लेख किया गया था, जो कि हापुड़ जिले में है, ये है। और बाकी गोमती, रामगंगा और हिंडन, ये भी सब उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। तो ये हिंडन की लोकेशन है, गोमती की लोकेशन ये, जिसके किनारे लखनऊ शहर है। और रामगंगा, तो रामगंगा की लोकेशन ये है, जो बाद में गंगा नदी में मिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक लर्न करें, रिवाइज करें। थैंक यू।